गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की इस वर्कशॉप में। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके एक्सपेक्टेशन को जान करके और फिर ये एक एक्सपेक्टेशन सेट करके कि एग्जैक्टली इस वर्कशॉप का मकसद क्या है। ठीक है, ऋषभ साहब से भी मेरी बात हुई। आइए बात करते हैं अंकिता राय जी से। अंकिता राय जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा बिजनेस है आप कहाँ से हैं मैडम? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। और मैं मुंबई से हूँ सर। मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। तो ओके। मुझे वो मोबाइल में ही मेरा काम रहता है, तो वो और कैसे अच्छे से हो जाए, इसके लिए हाँ, मुझे ये सब सीखना है। बहुत बढ़िया। तो आपको पहले से कुछ जानकारी है इन सब चीज़ों की कि ये क्या है, कैसे काम नहीं, करता है, कुछ आइडिया? इतना कुछ नहीं, पर मैं ऐसे वीडियोस देखती रहती हूँ। हम्म। नंबर्स अपने इसमें बहुत काम करते लाइफ राइट। में। ऊपर ओके। नीचे अप डाउन नंबर से ही होता है, और मेरा काम मोबाइल से ही है, तो मुझे इसके लिए ही चाहिए गाइडेंस, इसके लिए ही चाहिए। मीशो मीशो वगैरह पे जुड़ी हुई हैं क्या आप? नहीं नहीं, मीशो नहीं, मेरा व्हाट्सअप है, इंस्टा है, अच्छा, फेसबुक उसके थ्रू है। आप लोगों को कांटेक्ट करती हैं। ओके। हाँ। ठीक है। या अंकिता जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका? 529 190। 521? नहीं, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। हाँ 1990 मतलब 1990? हाँ। ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये रैंडमली मैंने इनसे डेट ऑफ बर्थ ले लिया है, इसके मतलब ये मत अगले लोग आएंगे तो सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये मेरे बारे में बताया, ऐसा नहीं है। मैं रैंडमली बस ऐसे ही किसी को पिक कर लेता हूँ। तो आइए थोड़ा सा अंकिता राय जी के बारे में देख लिया जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग अपने एक प्रोफेशन के बारे में बताया, तो मैं वही देखना चाहता हूँ कितना सुटेबल उनके लिए है। ओके। हम्म। राइट। सो मैडम अंकिता जी, कब से काम कर रही हैं ये वाला आप? 5 साल हो गए सर। कितने? 5 साल। 5 साल? अरे वाह, 5 साल तो फिर अच्छा खासा समय होता है। देखिए, जो बातें मुझे आपके बारे में पता चल रही हैं कुछ मैं आपके बारे में बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कितना आपको मैच करता है, कितना मैच नहीं करता है। अच्छी ओके। बात आपकी ये है कि आप बड़ी ही हंसमुख हैं, आप बातें करना बहुत पसंद करती हैं। जहाँ कहीं भी लोग सही मिलते है हैं सर। उनको दोस्त सही है। बनाना बड़े मतलब आधे घंटे आप किसी से बात कर लें तो उनको आप अपना दोस्त बना लेंगी। फ्रेंड्स हो जाते हैं। राइट। राइट। और आपको ना कहना बड़ा मुश्किल है, लोग आपको उतना ना नहीं कह पाते हैं, मतलब कि आप बातों में ना बहुत माहिर हैं। बातों से लोग मना ही लेती है इधर उधर करके, है ना। हाँ। और थोड़ा सा जिंदा दिल इंसान है, हंसी मजाक पसंद है आपको, या घूमना फिरना पसंद है, बहुत लंबे समय तक आप सीरियस नहीं रह सकती हैं, मतलब कोई तकलीफ हुई भी तो थोड़ी देर एक। के बाद से हाँ। हम बाहर आ जाना, ठीक है। लेकिन मैडम, ये आपका ऊपर का चेहरा है, भीतर का चेहरा कुछ और है। भीतर के चेहरे में ना कहीं थोड़ी सी एक तकलीफ वाली कुछ बात भी छुपी हुई है जो आप लोगों से शेयर नहीं करती हैं। और अंदर में एक थोड़ी सी तकलीफ वाली कहानी है जो आप जनरली खुल करके सामने लोगों की भी आप बहुत कम शेयर करती हैं, मतलब जनरली शायद ही कोई होगा जो वो तकलीफ जानता होगा। जो खास है शायद। उनसे ही। हाँ एग्जैक्टली वही वाली बात। और ये 5 साल की जर्नी आसान नहीं रही है आपकी, मतलब इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए डाउन हैं। अप डाउन अप डाउन। और आपका लेकिन इसमें हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा कि आप अपने हिम्मत और मनोशक्ति जिसको कहा जाता है, उस मनोबल के आधार पर आप इसको इतना लंबा लेकर के आई हैं। अदरवाइज अगर कोई दूसरा होता तो अब तक छोड़ चुका होता है इस चीज को, चूंकि ये हम्म। जर्नी उतनी आसान आपकी नहीं रही है। राइट। हाँ अंकिता जी, अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी बातें मैंने बताई, सिर्फ आपके जन्मदिन पर आधारित कितनी चीजें मैच हो रही हैं आपसे? सर, आपने जो भी बताया वो मेरा सब मैच हो रहा है। मैं तो आपको बोल रही हूँ, अब मैं ही हाँ हाँ कर रही हूँ, क्योंकि यही मेरा सीरियसली कि ये राइट। सच है जो आपने बोला वो। राइट। मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकिता जी, कंफर्म करने के थैंक लिए यू और सर। इसको एक्सेप्ट करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, अंकों में शक्ति होती है। दोस्तों, मैं ये जो कर रहा हूँ जिसका मकसद क्या है वो समझिएगा। बहुत सारे यहाँ पे वैसे लोग आए हुए हैं जो बिल्कुल अनजान हैं, जिनको पता नहीं होता है कि ये नंबर क्या होते हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो अंक मैं ले रहा हूँ, यानी कि आपके जन्मदिन के आधार पर जो बातें मैंने यहाँ पर ली हैं और जो बातें मैंने बताई हैं, इट रियली मैटर्स अ लॉट। और अभी जो मैंने अंकिता जी के बारे में बातें बताई, एक आध में ऐसे रैंडम और भी सैंपल्स लूंगा, आपको बात समझ में आएगी। मेरा सिर्फ मकसद यही बताना है, यस, न्यूमरोलॉजी इज द साइंस विच वर्क्स। थैंक यू अंकिता जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लाइन में थैंक आप यू बनी सर। रह सकती हैं, इस लाइन में आप बनी रह सकती हैं। थोड़ी तकलीफें आएंगी, ठीक है। इसके कुछ वैसे नॉर्मल कुछ उपाय होते हैं जिसको करके थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अगर टिके रहें इसके अंदर, तो फिर आगे चल करके आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है। तो हार नहीं ओके। मानिएगा, हाँ हार नहीं मानिएगा, थोड़ा सा तकलीफ रहेगी बट फिर भी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए एक और किसी से बात करते हैं। ईश्वर जी, अरे वाह सर, तो आप खुद ही ईश्वर हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ। ईश्वर जी को मेरा नमस्कार। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं और कहाँ से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उल्लासनगर से हूँ, थाना डिस्ट्रिक्ट से। गुजरात? कौन से? उल्लासनगर, थाना डिस्ट्रिक्ट। उल्लासनगर? थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, महाराष्ट्र, मुंबई के आजू बाजू है। ओके थाना ओके, जी डिस्ट्रिक्ट जी। उल्लासनगर, जी सिंधी बताएं। कैटेगरी जहाँ पे फेमस है। जी जी जी। वही थाने जहाँ पर पहली रेल चली थी मुंबई से थाने। हाँ, हाँ। बरोबर बरोबर। राइट। वही वही। जी ईश्वर और साहब, सर, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ सर, 15 ओके, साल बहुत से। बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपका इंटरेस्ट इधर कैसे आया? क्या है जो आपको खींच लाया इस वर्कशॉप तक? एक्चुअली मेरे को कुछ अभी लास्ट 4 to 5 ईयर में कुछ डाउटिंग है, जैसे कि रील्स वगैरह अभी फेसबुक पे ज्यादा देख रहे हैं कि आपका हम्म। नंबर आपको बिजनेस में इम्पेक्ट करता है। जी। और कंडक्टर नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, उस हिसाब से भी मैंने देखा कि थोड़ा जो भी रूल्स वगैरह मैंने देखा कि जी। नंबर हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है। तो मेरा इंटरेस्ट था हम्म। कि मैं नंबर चेंज करूं, मगर अच्छा, नंबर चेंज करना हमारी फील्ड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेशन है। मुश्किल होता है। अगर हम्म। चेंज करना ही है तो मैं बोला हम्म। गाइडलाइन लेके चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। परफेक्ट और परफेक्ट। इस मैं 40 ईयर का हूँ, मगर 40 ईयर हम्म। में अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया हूँ अपनी वाइफ हम्म। बिजनेस चलिए, लाइफ में। आप चैट में ना, चैट में अपना नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप मुझे। हाँ, अभी डाल देता हूँ सर। मैं एक बार देख लेता हूँ आपका नंबर क्या कहता है। 9322 हाँ, वैसे नहीं, डबल वैसे एट नहीं, थ्री बोल के टू नहीं, बोल के नहीं, बोल के नहीं, आप बस हाँ, चैट में डाल दीजिए। डाल दिया सर मैंने आप। हाँ। राइट। सो ईश्वर साहब, सबसे पहले जी तो सर। मैं बता दूं कि ये नंबर सही नहीं है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है। बिल्कुल। जी जी। सबसे बड़ा जो चैलेंज जो मुझे डायरेक्टली एक ही नज़र में नज़र आ रहा है वो है डिले, डिस्टरबेंस, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्स्टेकल। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब कि हर चीज में छोटी छोटी चीजें भी आपके होने में ना, वो रुक रुक कर गाड़ी चलती होगी, खुद आपको समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ। मतलब यही काम दूसरी दुनिया कर रही है तो वो सफल हो रही है, मुझ में ऐसा क्या है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। सर बिल्कुल, कस्टमर बोलता है आज फॉर्म भरेंगे, आज प्रीमियम का हाँ। चेक देंगे, फिर पोस्टपोन हो जाता है, फिर कैंसिल ही हो जाता है, मगर स्ट्रगल राइट। बहुत करना पड़ता है। बहुत बिल्कुल करना बोल पड़ रहे रहा हैं। है आपको, राइट। वही बात अच्छा, है। इसके अलावा थोड़ा सा ना, इवन आपके हेल्थ को लेकर के भी ये इशू दिखा रहा है। भगवान ना करें कि ऐसा कोई दिक्कत हो, बिकॉज उम्र अभी की ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो नंबर आपने ले रखा है, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ से रिलेटेड इशू भी शो कर रहा है। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सर। है कुछ वैसा भी कोई तकलीफ जिसमें कि आपको? सर मैं बचपन से अभी तक मेरी 8 से 9 ऑपरेशन हो चुकी है। मेरा अगला, मैं वही पूछना था कि क्या आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, और आपने पहले आंसर दे दिया, बिल्कुल। बिल्कुल आठ से बिल्कुल, नौ 8 से ऑपरेशन हो चुके हैं। मतलब जब भी पैदा हुआ था 1 साल 1 महीने में 3 ऑपरेशन हुए थे, ओहो हो। डाइजेशन के इशू। उसके बाद अभी हम्म। लास्ट अभी 2 साल पहले भी ऑपरेशन होने वाली थी, मगर हम्म। ऑपरेशन पोस्टपोन हो गई। अगर वो ऑपरेशन करवा रहा हूँ तो कैंसर वगैरह का हो सकता है, इसके लिए वो हम्म। ऑपरेशन नहीं हम्म। करवा रहा हम्म। हूँ। हम्म। देखो अभी फैमिली है, लाइफ है, जीनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नंबर चेंज किया जाए। अगर नंबर चेंज तो सही करने कह से रहे हैं लाइफ ईश्वर चेंज हो साहब, सकती है। आपका आपका नंबर जो है ना, कुछ मैं बातें कल बताने वाला हूँ, उसमें से आपके कुछ सवालों का जवाब कल भी आपको मिलेगा इसमें से। और अच्छा। इतना आप समझ लीजिए कि ये नंबर सच में बहुत खराब नंबर है, ये आप जितनी जल्दी बदल लें उतना बेहतर है। अब आपने कहा कि मेरे सर। लाइन में नंबर बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो, मैंने सुना था उसको, मैं उसका उपाय आपको अभी बता देता हूँ। इसके लिए हाँ ना एक बीच का एक रास्ता होता है। वो हाँ जब आप पेड कंसल्टेशन लेते हैं, या फिर हमारे जब उसके अंदर आके हमारे सिस्टम के अंदर जब आप आकर सीखते हैं, दो ऑप्शन हम देते हैं। उसमें मैं एक हम्म। उपाय बताता हूँ कि किस उपाय के माध्यम से, स्पेशली जो आपके जैसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए नंबर बदलना मुश्किल है, वो इस नंबर को हाँ रखते हुए भी कैसे इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, ये मैं उपाय बताता हूँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ और तकलीफें मैं बता रहा हूँ, कुछ और बातें जो आपके नंबर में निकल करके आ रही है वो ये है कि देखिए, ऊपर वाले की कृपा से पैसा आपका रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम हाथ खाली वाला सिचुएशन नहीं है। पैसा आता नहीं है, नहीं। जाता है, आता है, चला जाता है, और खर्चे ज्यादा हाँ होते हैं। हाँ बिल्कुल। खर्चे मतलब कि कहीं ना मतलब कहीं जितना आमदनी अट्ठानी खर्चा हाँ रुपया। हाँ, हाथ कभी रुका नहीं है भगवान की दुआ हाँ। से, हमारे हाँ। गुरु महाराज की कृपा से हाथ कभी नहीं रुका है। राइट। राइट। बिल्कुल।
और वही आपने खुद ही बता दिया कि मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हैं, ये भी आपके नंबर में साफ हम्म नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है। हम्म। और एक और जो इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, हम्म, खैर छोड़िए, अब ज़्यादा वो उतनी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ नेगेटिव नंबर्स मेरे को इसके अंदर नज़र आ रहे हैं जो कि आपको बाद में तकलीफ कर सकता है। ठीक सर है, बी फ्रेंकली एक क्वेश्चनिंग पूछूं ऊपर से ऊपर, तो पूछ जो लीजिए फील्ड चलिए। में मैं हूँ वो हाँ, फील्ड बेस्ट है कि फील्ड ही चेंज करना बेस्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। है? 10 नवंबर 1984। ओके। थोड़ी मुश्किल तो होगी सर इस लाइन में आपको। मतलब ये ऐसा देखिए, दो तीन कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है जी, हाँ जी बहुत अच्छा है, आप ये कर लीजिए। एक होता है कि नहीं जी, अब बिल्कुल मत कीजिए, आपके लिए नहीं है। ठीक है। आप बीच वाले कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कि एकदम गो अहेड तो नहीं है। एक होता है कि एकदम बिल्कुल सही है कर लो, वैसा तो नहीं है, लेकिन एकदम ना वाला भी नहीं है। यानी कि इसमें काम किया जा सकता है, करके आगे बढ़ा जा सकता है, बट उतना स्मूथ रास्ता नहीं है। ठीक है। और स्मूथ रास्ता नहीं होने का, वैसे एक बात मैं अच्छी बात बता दूं कि आगे चल करके आपके लाइफ में पैसा तो है, पैसा आएगा, उसमें सर तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, मगर यही हाँ, फील्ड से आएगा कि फील्ड ही चेंज कर दें, तो चेंज करें तो अच्छा रहेगा। मैंने तो बता दी, जब मैं साफ बता रहा हूँ कि ये उतना क्लियर लाइन नहीं है, तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल लाइन चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी अगर आप पूरा डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मैं कल के डेट में हाँ ऑप्शन दूंगा आपको, कंसल्टेशन का ऑप्शन दूंगा, नंबर डिजाइन करने का ऑप्शन दूंगा, सीखने का ऑप्शन दूंगा। इसमें से जो भी आपको सही लगता हो, आप उसके हिसाब से चूज कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। सर, कंसल्टिंग का कितना सर है अपना मैं सब फीस? बताऊंगा, सब कल बताऊंगा, ये तो प्रोसेस उसी के लिए तो है ही, तो आप बस थोड़ा ओके पेशेंस ओके रखिए। ओके अब ओके मैं ओके आप सर, लोगों को थैंक यू। बता देता हूं कि हम लोग आज और कल में क्या करने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो ये दो एग्जांपल लिया था आप लोगों को, मैं किस लिए लिया था मैं ये बता देना चाहता हूँ। ये सैंपल मैंने सिर्फ आपके बीच से ऐसे ही रैंडम नंबर्स में इस तरीके से मैं उठाता हूं, ताकि आपको ये बता सकूं कि भाई न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो काम करता है। तो अब आइए मैं एजेंडा सेट कर देता हूं कि ये जो 2 दिनों का वर्कशॉप होने वाला है उसका एजेंडा क्या होगा। आज का एजेंडा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, काम करता भी है या नहीं करता है। तो ये उसी का सैंपल था कि मैंने बता दी कि भैया काम तो करता है। काम करता है तो कैसे काम करता है, बिकॉज आप में से कुछ लोग सो कॉल्ड बड़े साइंटिफिक ब्रेन वाले होंगे, लॉजिकल ब्रेन वाले होंगे, बोलेंगे आज के जमाने में कौन इन सब रूढ़िवादी बातों पर यकीन करता है। तो आज उनके सवालों का जवाब मिलने वाला है कि ये रूढ़िवादी बातें नहीं, ये साइंस ही है। कैसे साइंस है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। और इस तरीके से बस एक छोटी सी, आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आज का सेशन करीब अगले 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में हमारा ओवर हो जाएगा, जिसमें हम यही बेसिक बातें देखेंगे। कल का जो सेशन होने वाला है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा। और जैसे मैंने बात कही, कल का सेशन लंबा होगा, तो मैं टाइम भी बता दूं ताकि जिनको डरना है अभी से डर जाएं। क्योंकि कल का सेशन सच में लंबा होने वाला है, और उसमें रखने के लिए थोड़ा सा डिटर्मिनेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आसान से मतलब बड़े आराम से चलते फिरते आप नहीं देख पाएंगे उसको। वो उन्हीं के लिए है जो सच में सीरियस हैं, और मैंने जानबूझ करके उस सेशन को वैसा रखा है ना कि उसमें वही लोग आए जिनके अंदर कम से कम उतने देर बैठने की क्षमता हो। और ये समय होने वाला है करीब 3 से 3.5 घंटे। यानी कि आजकल की मूवीज भी उतने लंबे नहीं होते हैं, उतना लंबा कल का मेरा सेशन होने वाला है। ऑफिशियल जो मेरा टाइम होता है, शाम को 7 बजे शुरुआत होती है, और रात को करीब करीब 10 से 10:30 तो हो ही जाता है, कभी कभी 11 भी बज जाता है। तो कल के सेशन में होगा क्या, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इतना लंबा समय ले रहा हूं तो इतने लंबे समय में क्या कुछ होगा, मैं पहले वो बता देता हूं। कल के सेशन में बातें वो होंगी जो आज मैंने बातें बताई हैं, उसका एक छोटा सा रिकैप होगा। रिकैप करने के बाद से बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर के चलूंगा, एक जर्नी के थ्रू, जिसमें कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। आज तो सिर्फ मैं एक ओवरव्यू बातें कर रहा हूँ ऐसे बस, छोटा सा विंडो मेरा भी है, छोटा छोटा विंडो सबका है, मैं सबको देख रहा हूँ। कल के सेशन में पीपीटीज शेयर करूंगा, नंबर्स से आपको रूबरू कराऊंगा। आप में से जितने भी लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अच्छा एक सर्वे कर लेते हैं छोटा सा। डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, जो भी आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, उसके बेसिस पे आपको अपने आप को रैंक करना है, रेट करना है 1 से 4 के बीच में। मैं बता देता हूँ किसका क्या मतलब है। 1 नंबर का मतलब बिल्कुल नोविस हैं, बिल्कुल नए हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है, ना के बराबर जानकारी है न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप 1 नंबर को बिलोंग करेंगे। नंबर 2, वो लोग जिन्हें मूलांक भाग्यांक निकालने आता है, जो अपने बारे में थोड़ा बहुत नंबर्स को समझते हैं, वो नंबर 2 को बिलोंग करेंगे। नंबर 3 में वो लोग आएंगे जिन्हें लोशु ग्रिड बनाने आता है, जो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज और स्टडी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन जिनको आता है वो नंबर 3 की कैटेगरी में आएंगे। और नंबर 4 की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो न्यूमरोलॉजी के प्रकांड विद्वान हैं,
बस वो यहाँ पर घूमते फिरते आ गए हैं ऐसे टेस्टिंग के लिए, वो नंबर 4 कैटेगरी में आएंगे। तो आप बता दीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए गुड, 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3। चलिए गुड, यानी कि मिक्स है, ज्यादातर लोग एक कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी से हैं। अब आइए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का जो मैं समय ले रहा हूँ वो क्यों इतना समय ले रहा हूँ। जितने भी लोग एक कैटेगरी से हैं, क्या है, शेष नारायण आनंद जी ने 4 कैटेगरी में लिखा है, जो कि प्रकांड विद्वान है। मुझे बहुत खुशी होगी सर, शेष नारायण आनंद जी अगर आप सामने आए और कुछ अपने ज्ञान का परिचय दें, क्योंकि मैं खुद भी 4 कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी आज तक प्रकांड विद्वान नहीं बन पाया हूँ। तो अगर आप 4 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, मुझे आपसे बात करके खुशी मिलेगी। सो शेष नारायण आनंद जी सामने आइएगा। एनीवेज, तो बाकी लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कल के सेशन में जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है। और उतना ही नहीं, आप खुद से अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि आपका नंबर आपके बारे में क्या बताता है। जैसे आपके मन में सवाल होता है कि सर मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन सही है, मैं किस लाइन में जाऊं, या फिर मेरे लाइफ में क्या बातें लिखी गई हैं, क्या होने वाला है। पूरा प्रेडिक्शन तो नहीं, बट इतनी जानकारी आपको कल के सेशन से मिल जाएगी कि आप अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में बड़े आराम से देख पाएंगे। उतना ही नहीं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। अगर शादी करने की सोच रहे हैं तो जो आपका फियांसे है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनसे आपकी आगे कितनी चलेगी नहीं चलेगी, एटलीस्ट नंबर के आधार पर कैसे पता किया जा सके, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या कहता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, कैसे डिकोड किया जाता है। अभी जो बातें मैंने बताई अभी ईश्वर जी के बारे में, किस आधार पर बताई, ये सारी बातें हम लोग कल के सेशन में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो चूंकि कल का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने वाला है, और आपको पता है कि एक फ्री सेशन है, यानी कि इतना सबको जानकारी देने के लिए भी मैं आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये सेशन क्यों कर रहा हूँ, अब मैं पहले ही दिन इसको बड़े क्लियरली शब्दों में बता देना चाहता हूँ। ये सब कुछ करने का 2 मकसद है। पहला, तो आज के जमाने में ये क्यों एक साइंस है और क्यों ये सच में साइंटिफिक तरीके से काम करता है, ये सब आप लोगों को बताना है। अ, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको जानकारी मिलती है कि ये आखिर ये साइंस क्या है और कैसे काम करता है। दूसरी बात जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप कल के सेशन में जानेंगे, वो ये कि ओवरऑल आपको एक पिक्चर मिल जाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, क्यों मैं कर रहा हूं, ताकि एक अवेयरनेस आ पाए, आप समझ पाए कि ये क्या चीज है। और दूसरा फायदा, कि आप में से जो लोग इसमें सच में इंटरेस्टेड होंगे, जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहे हैं, जो लोग ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे हैं, हम तो बस घूमने आए थे, घूम फिर के चले गए, फाइन, नो प्रॉब्लम, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग, जैसे कि अभीश्वर जी से बात हुई, अंकिता जी से बात हुई, जो लोग अपने लाइफ को लेकर सच में सीरियस हैं और लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उनको मैं कल ऑफर देने वाला हूँ, 2 ऑफर देने वाला हूँ, कि जिसमें कि आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजिकली अपना नंबर डिजाइन करा सकते हैं, या आप चाहें तो उसे पूरा पूरा सीख भी सकते हैं। ये मैं ऑप्शन देने वाला हूँ कल के डेट में। लेकिन हाँ, उससे पहले फ्री का आपको जो आपका कंटेंट आज और कल देने वाला हूँ, वो तो आप सबके लिए है ही। तो विद दिस कंडीशन, आप में से कितने लोग हैं जो अग्री करते हैं और इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ सर, मैं सुनने को भी तैयार हूं और कल के आपके ऑफर को भी पॉजिटिवली लेने को तैयार हूं। जो लोग अग्री करते हैं, प्लीज चैट में अग्री लिख दीजिए। अग्री लिखिए जरा चैट में, जो लोग अग्री करते हैं इस सिस्टम, इस पैटर्न के साथ। बिकॉज मैंने बड़े क्लियरली बता दिया आपको कि ये सिर्फ एक समाज सेवा नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये जो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, एक पेड ऐड के माध्यम से आए हैं। आई होप कि आप लोग जानते होंगे ये, कि फेसबुक पे पेड ऐड चलता है, जिसमें हम पहले से हम पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करके आप यहाँ पे आते हैं। तो आपके यहाँ तक आने से पहले ऑलरेडी मेरा खर्चा यहाँ पर हो चुका है। कल का जो सेशन होगा, उसमें जब मैं ऑफर करूंगा, आप में से जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे, वहां से ये पेमेंट आएगा, और उसके थ्रू ये मेरा, पहले तो इसका जो लॉस है वो रिकवर होता है, और फिर उससे जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वहां से आमदनी होती है। ये एक बिजनेस प्रोसेस है। मतलब बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। पहले आपका फायदा, अगर आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, तब मेरा फायदा उसके बाद आता है। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने अग्री लिखा है। क्या नहीं होगा मैं वो बता दूं, कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि सर मैं अपने कुछ सवाल पूछ लूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तो बस अपने बारे में सिर्फ जानने के लिए आया हूं, तो माफ कीजिएगा, फिर मैं आपके ऐसे सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं। क्योंकि सवाल का जवाब मैं उतना ही देता हूं जिससे आपको ये पता चल पाए कि आखिर ये सेशन किस लिए है। ठीक है। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि आप चाहे कुछ भी ना करें, अगर सिर्फ कल का सेशन पूरा, आज और कल का सेशन पूरा अटेंड कर लें, फिर डेफिनेटली आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि अगले किसी वेबिनार में आप जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 1 नंबर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। यानी कि तब तक आपको इतनी जानकारी रहेगी कि आप बता पाएंगे कि यस सर, आई नो अबाउट इट, मूलांक भाग्यांक क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है, नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें आप जान पाएंगे।
तो चलिए विद दिस नोट आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें मैं आपको बताऊं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका हमारी जिंदगी में प्रभाव कैसे पड़ता है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार बता दूं कि न्यूमरोलॉजी वो साइंस है, वो विद्या है जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है उसको एनालाइज करते हैं और फिर उन अंकों को अपने लाइफ में अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। ये कोई किताबी परिभाषा नहीं है, मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर अंकों की एनर्जी कैसे हो सकती है। तो इतना तो आप सबको ही जानते हैं कि हमारे लाइफ में हर चीज की एनर्जी होती है, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है। अभी आप जो बैठे हुए हैं, जिस माध्यम से अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, वो भी तो एनर्जी ही तो है। ये जो वेबिनार चल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, जो आपके कैमरे के माध्यम से, सब एनर्जी का हिस्सा है। तो सजीव निर्जीव हर चीजों में एनर्जी होती है, अंकों की एनर्जी होती है। और इस बात को हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले समझ लिया था। शुरुआत बहुत पुरानी है, कई लोग इसको 1000 बोलते हैं, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000 साल बोलते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बस ये बहुत ही आदिम सभ्यता के दौरान की ये साइंस है। उस दौरान हुआ क्या कि जब मानव सभ्यता का उद्गम हुआ और जब मानव सभ्यता, जब मानव लोग जब समाज में रहने की शुरुआत किए, पॉपुलेशन जब धीरे धीरे बढ़ने लगा हमारा, और जब इंसान ने जानवरों के मतलब मवेशी पालन की शुरुआत की, तो मवेशियों को लेकर जब बाहर जाते थे तो वापस लेकर के आ रहे हैं, तो सारे काउंट वापस आए कि नहीं आए, सारे जितने गए थे चराने के लिए सारे के सारे वापस आए कि नहीं। तो उसको बनाने का, काउंट करने का उन्होंने अपना एक तरीका निकाला। कैसे? जितने मवेशी उतना कंकड़ रख लिया, ठीक है, या जितने मवेशी उतना एक छोटा छोटा तिनका डंडा रख लिया, या फिर गुफाओं में जहां पे रहते थे उन गुफाओं के ऊपर ऐसे ऐसे लकीर खींच दी, 1 2 3 4, और फिर पांचवें में ऐसा स्ट्राइक करके कट कर दिया। तो ये सब तरीका होता था उनका अपना काउंटिंग करने का। एंड दैट इज हाउ दिस स्टार्टेड, दिस नंबर सिस्टम स्टार्टेड। अब जब इंसान पैदा हुआ, जब उसके समान दूसरे दूसरे लोग पैदा हुए, वहां पे भी देखा गया कि एक ही माता पिता के दो संतान पैदा हो रहे हैं और दोनों के बात विचार व्यवहार में काफी कुछ डिफरेंस है। आइडियली जब हम एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधा से एक ही जैसे फल निकलते हैं, एक ही जैसे बीज निकलते हैं, लेकिन इंसान के केस में होता है एक ही माँ बाप के दो बच्चों का दो अलग अलग बिहेवियर। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अलग अलग माँ बाप से बच्चे पैदा हुए हैं, बट उनके विचार व्यवहार में समानता आ रही है। तो लोगों का एक कौतूहल का विषय बना कि आखिर क्या कारण है कि एक माँ बाप के बच्चे जन्मे दो बच्चे अलग व्यवहार कर रहे हैं, अलग स्वभाव के हैं, और वही दो अलग अलग माँ बाप के जन्मे बच्चों में कुछ समानता नजर आ रही है। तो इस बात को समझने के लिए उन्होंने उस समय का एक स्टैटिस्टिकल सर्वे किया। स्टैटिस्टिक्स आप सबने सुना होगा, सांख्यिकी जिसे कहते हैं, आंकड़ों का खेल होता है। आज जो ये इलेक्शन चल रहा है, जो पोल का जो सिचुएशन है, जो काउंटिंग वगैरह चल रही है, सब क्या होता है? आंकड़ों का खेल होता है, ठीक है। बड़ा ही गर्म टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को टच नहीं करने वाला हूं, अदरवाइज बहुत सारे लोगों की भावनाएं इसमें आ जाएंगी। तो ये क्या होता है? आंकड़ों का खेल होता है, यानी कि आंकड़ों को मिला करके उससे कुछ मतलब निकाला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक आंकड़ों का एक हम सर्वे करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस अंक का क्या मतलब होता है। अब इसको समझने के लिए आधार क्या बना? तो आधार बना जन्मदिन, कौन किस दिन पैदा होता है, राइट। तो वहां पे क्या लिया गया, लेट्स से, मतलब मैं आज के जमाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक टेबल बना लिया, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, और उनके क्या स्वभाव हैं उसका। कोई हंसमुख है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गुस्सैल है, कोई चुप रहने वाला है, कोई बोलने वाला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे जितने एडजेक्टिव्स आप जानते हैं उन सारे एडजेक्टिव्स का। अब मुझे जैसे यहाँ पे ईश्वर जी नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे डॉक्टर बीरेंद्र नजर आ रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं कि हाँ डॉक्टर बीरेंद्र की ये खासियत है, इनका ये स्वभाव है, तो एक तरफ मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, दूसरी तरफ मैंने ऋषभ जैन जी का डिटेल ले लिया, तीसरी तरफ मैंने मदन पटवारी जी हैं उनका डिटेल ले लिया, और ऐसे करके जितने भी लोग आते गए उनका नाम लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिया और सबको लिख दिया। मुझे नहीं पता कि किसका क्या है, मेरा काम था सबसे बातें करना और सबसे लेकर के उसका उसका जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पे लिख देना, ठीक है। जब ऐसा किया गया तो देखा क्या गया कि बहुत सारे लोगों में ना कुछ कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि ईश्वर जी और मदन जी, इन दोनों का जब डेट ऑफ बर्थ लिख करके जब लिखा गया इनके बारे में, तो पता चला कि दोनों ही बड़े शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, हंसमुख हैं, थोड़े शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं संभल के बोलते हैं, सो एंड सो फोर्थ। अब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये दोनों किसी अलग शहर के रहने वाले, इनकी जन्म की तारीख अलग है, सब कुछ अलग है, बट ये समानताएं नजर आ गई। तो ऐसे ऐसे जब बहुत सारे लोगों की जब समानताएं नजर आई, तो उन समानताओं में और भी देखने की कोशिश की कि और कॉमन क्या निकल करके आ रहा है। तो पता है क्या कॉमन निकल करके आया? उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ समानता थी, ठीक है। तो यहां से इस नतीजे पे पहुंचा गया कि अच्छा ये वो फैक्टर है जो बताता है किसी इंसान के बारे में कि कौन क्या है, और यही कारण है कि किस दिन आप पैदा हो रहे हैं वो आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है।
और आज जो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक एग्जाम्पल मैंने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताया कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ का ये मतलब होता है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया मोबाइल नंबर का, जिसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा उनसे, मैं सिर्फ मोबाइल नंबर देख करके उनके बारे में बातें बताई, और दोनों ही 100% सही हुआ था। बाय द वे मैं आपको बता दूं, न्यूमरोलॉजी कभी भी ये दावा नहीं करता है कि आप 100% सही करें। न्यूमरोलॉजी बस एक अंदाजा होता है, जिसमें कहा जाता है कि 80% तक अगर आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो ये इसको 100% सक्सेसफुल बोला जाता है। बट फिर भी मैंने जो बातें बताई वो ऑलमोस्ट 100% सही था। अब क्यों था मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सो ये क्या था, एक बात तो समझ में आ गई कि अंकों की एनर्जी होती है, मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हाँ जी ये डेट ऑफ बर्थ, ये मोबाइल नंबर, इसका ऐसे असर हो रहा है। मैंने अभी ये साबित कर दिया कि ये साइंस कैसे डेवलप हुआ। तो उस समय कुछ सैकड़ों एग्जाम्पल लिए गए थे, फिर धीरे धीरे जैसे 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 समय बढ़ता गया, वैसे वैसे एग्जाम्पल सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में कन्वर्ट हुआ। और आज के डेट में लाखों लोगों के ऊपर ये सर्वे हो चुका है कि किस डेट ऑफ बर्थ में क्या मतलब होता है, और वहां से एक खास खास करके एक इन्फ्रेंस निकाला गया है, एक आउटकम रिजल्ट निकाला गया है कि हाँ जी इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज हाउ दिस न्यूमरोलॉजी इवॉल्व्ड। कल का सेशन जो होने वाला है उसमें आप ये सब कुछ सीखेंगे कि आपका नंबर कौन सा है, आप किस नंबर से बिलोंग करते हैं, उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग कल देखेंगे। तो आज पहली बात तो क्लियर हो गई कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। क्यों साइंस है? बिकॉज ये एक साइंटिफिक तरीके से सर्वे को स्टडी करके उससे एक इंटरफेरेंस निकाला जाता है और उसके आधार पर काम करता है। अब बात आती है मोबाइल नंबर की, कि भाई ये मोबाइल नंबर ठीक है, अंकों जिस दिन हम पैदा होते हैं उस पर तो एक बात समझ में आती है, बट मोबाइल नंबर से कैसे संभव? मोबाइल नंबर तो कोई कुछ भी ले सकता है, कोई ले सकता है, ऑप्शन सबके पास होते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग मोबाइल नंबर पे जाएं, सबसे पहले तो आइए हम लोग डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा और जानें और समझें कि इसका क्या मतलब होता है। मेरे बीच में अभी नजर आ रही हैं वैशाली शिल्के जी। वैशाली जी बिल्कुल तैयार नहीं है बात के लिए, बट फिर भी मैंने इनका नाम लिया है। जी वैशाली जी, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को? जी अनम्यूट किया आपने? हाँ। यस। जी हाँ, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपके चेहरे सामने आ पाए। राइट, यस। सो वैशाली जी कहाँ से हैं आप? लातूर जिला। लातूर। जी, क्या करती हैं आप? टीचर थी पहले, लेकिन क्लासेस बंद किए। घर से क्लासेस लेती थी। अच्छा, ओके ठीक हाँ, है। टीचर टीचर के लिए जो एग्जाम्स थे दिए थे, लेकिन जॉब हम्म। नहीं लग रही। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका वैशाली जी? 21 जनवरी 1990। 19? जून, सॉरी सर, जून जून ट्वेंटी अच्छा वन 20। जून हाँ 1990। 90, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है ना? यस यस। ओके मैडम, टीचिंग लाइन में आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग लाइन में आप हाँ प्रयास नहीं। कीजिएगा। हाँ, टीचिंग लाइन आपके लिए सही रहेगा, बस हाँ थोड़ी बहुत असफलता आएगी तो उसके लिए बस कदम पीछे मत हटा लीजिएगा कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सर, लाइन आपके लिए सही है। ट्रेडिंग शेयर मार्केट सीखना चाहती थी, लेकिन हम्म। उसमें भी कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो नहीं, करूँ ट्रेडिंग या आपके लिए, ना? नहीं ट्रेडिंग उतना सही नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट हाँ टीचिंग के लिए डेफिनेटली सही है, टीचिंग में आप जा सकती हैं। खैर मैंने दूसरे कारण से पूछा है आपसे कि ये तो खैर थोड़ा सा आपको मैंने बोनस बता दिया ताकि आपको समझ में आए, बट ये जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है मैडम, बाकी सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल इनका ले रहा हूँ बट ये सबकी कहानी है। तो वैशाली जी, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, और यस सर। इसके आधार पर चलिए कुछ बातें मैं बता भी देता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाए। सीखना सिखाना आपको बहुत पसंद है, कुछ भी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है तो आप सीखने के लिए तत्पर रहती हैं। ठीक है, और जितना सीखना पसंद है सिखाना भी पसंद है, मतलब कोई मिल जाए आप उसको पकड़ के सिखाने को तैयार हो जाएं, सामने वाला ना भी सुने, अरे बैठो ऐसे नहीं ऐसे यस। करो, ये गलत है ये सही है। तो कितनी बार हाँ बच्चे इरिटेट भी होते हैं, क्या हाँ। मैडम हमेशा आप ज्ञान देते रहती हैं। है ना? राइट। हाँ एक अच्छी सर। बात यह है हाँ। कि अगेन आप ना, मतलब सोसाइटी, चार लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान है, मतलब यू हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन यू। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको जानते हम्म। हैं, और आपकी बातों की वैल्यू होती है, मतलब बोलते हैं ना कि समवन हु इज हैविंग सम ऑरा, एक अच्छा एक कनेक्शन होता है कि आप लोगों से अपना एक अलग अपने आप को प्रेजेंट कर पाती हैं, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्टेड हो फील पाता है। करती हैं। राइट, कनेक्शन होता है, आपके अंदर एक लीडिंग क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है। आप बड़े अच्छे से, आप कोई भी काम को अगर चाहें तो मतलब आपके अंदर ना, आप चाहते हैं कि जो भी काम करूं बड़े अच्छे से करूं, कंप्लीट तरीके से करूं, आधे अधूरे तरीके से करना Yes। पसंद नहीं है, करूं तो अच्छा करूं, ना करूं तो ना करूं। है ना? मतलब कोई हाँ। उंगलीबाजी करे ये पसंद नहीं है, कि मैं जो काम करूं उसमें कोई उंगली रखे फिर मुझे, फिर तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी कि मैंने कर दिया हाँ। मतलब परफेक्ट है। डोंट टीच मी कि क्या कैसे करना होता है, मैंने किया है सही है ये। थोड़ा सा ईगो का भी चक्कर है,
है थोड़ा ना? सा नहीं बहुत। राइट। एनीवेज, हाँ, बट यस, वैशाली जी कितना मैच कर रहा है ये सब आपके बारे में जो बता रहा हूँ मैं? हम्म, बहुत सारा सब कुछ। मतलब परसेंटेज वाइज बोला जाए तो कितना परसेंट मैच हुआ? 100%? हाँ 100%। चलिए, गुड। थैंक यू सो मच वैशाली जी कंफर्म करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरा यहाँ मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये मैं कितना लोगों के बारे में बता पा रहा हूँ। मेरा मकसद अभी यहाँ पर इनसे एक सवाल का है। वैशाली जी, अब आपने देखा कि जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई ये आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित था। यानी कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का हम पर बहुत ज्यादा असर होता है, ये साबित हो चुका है। और आप थर्ड एग्जाम्पल हैं, इससे पहले 2 एग्जाम्पल मैं ले चुका था। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जिस दिन आप पैदा हुई हैं ये बहुत ही खास है और ये साबित हो गया है, लेकिन क्या इस दिन अकेले आप ही पैदा हुई थी मैडम? नहीं नहीं। बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उस दिन। सबका डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही होगा। तो हम्म, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम सबके बारे में बातें करेंगे तो फिर सबका तो कैरेक्टरिस्टिक सबका सेम ही निकल करके आएगा, सबकी किस्मत एक जैसी निकल करके आएगी। बट ऐसा होता है क्या? सबकी किस्मत एक नहीं नहीं होती है क्या? नहीं। राइट। इसका हाँ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी खासियत तो जरूर है, बट इसके कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं। है। राइट। यानी कि एक और बात मैं कहूंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत खास है, लेकिन इतना खास भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताए, क्योंकि इसे आप न जाने और कितने लोगों के साथ शेयर करती हैं। कर सकते। वैशाली नाम बहुत खास है आपके लिए, बिकॉज ये आपकी पहचान है। हम्म, लेकिन वैशाली जी, आप मुझे बताइए, क्या इस नाम पर आपका एक अधिकार है? क्या ये नाम सिर्फ और सिर्फ आपका है? नहीं नहीं। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाम जो इतना खास है आपके लिए वो भी आपका अपना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करती हैं। ये डेट ऑफ बर्थ जो इतना खास है, जिसके आधार पर मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये कमबख्त भी आपका अपना नहीं रहा। ना जाने कितने लोगों के साथ आप शेयर कर रही हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ साबित करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा चलिएगा मेरे साथ साथ। आप एक अभी सस्पेंस की तरह लग रहा होगा, बट मैं अल्टीमेटली किसी गोल पे पहुंचने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो हमें हमारी पहचान देता है, जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं वो हमें एक मुहर लगता है, और वो मुहर बहुत खास है। लेकिन इतना खास भी नहीं है कि उस पर हमारा एकाधिकार हो, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, और यही कारण है कि उसमें एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी आ जाती है। नाम बहुत ही खास है क्योंकि उससे लोग हमें जानते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी ठीक लग रहा है। इसका मतलब शालिनी जी, अभी रहने देते हैं चैट के बारे में, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा क्या है। बहुत सारे, बिकॉज कहीं ना कहीं लोभी लोग होते हैं ना, वो 1 से 9 नंबर के अंदर ही आते हैं। कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा तो पता चलेगा ना कि आप किस नंबर से बिलोंग करती हैं, और फिर पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या उसमें मैच करता है। ठीक है, कल के लिए आप जरूर इंतजार कीजिएगा। तो खैर, मैं भी बातें बता रहा था, अभी प्लीज चैट मत कीजिएगा, बिकॉज अभी चैट करने से ना वो ध्यान भटकता है, तो फिर मैं मुद्दा से हम लोग भटक जाएंगे। तो मैं ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो नंबर आपको मिल रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में आप किसी न किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है। नंबर का असर होता है, ये सब साबित हो गया है। अब हम बात करते हैं जिसके लिए आज सब हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं, जमा हुए हैं, वो है मोबाइल नंबर। क्यों मोबाइल नंबर? दोस्तों, हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई वैसा होगा जो कि 18-20 साल का होगा। सब लोग 30 एंड प्लस ही होंगे, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छा माफ कीजिएगा कोई अगर उससे कम उम्र के हो तो, अरे मुझे इतना बड़ा कैसे बोल दिया, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों, बट अधिकांश लोग वैसे ही होंगे जो 30 प्लस होंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोबाइल फोन हम सब की आंखों के सामने ही पैदा हुआ है। हम सब ने देखा है उसे पलते बढ़ते। एक वो दौर था जब किसी के हाथ में वो मोटरोला वाला बड़ा वाला वो एरियल वाला सेट देख जाए तो अरे बाप रे, रईस आदमी है भाई। 18 रुपए 20 रुपए इनकमिंग कॉल, 12-14 रुपए मतलब सॉरी आउट गोइंग उतना और इनकमिंग इतना, मतलब वो रईसी की पहचान थी। एक वो दौर, और एक 2000 आया जब कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का, और अंबानी का रिलायंस आया, और 2000-4000 रुपए में सबके मुट्ठी में फोन आ गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिवोल्यूशन का जो दौर आया, जिसमें कि मोबाइल हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, इसमें एक बड़ी ही खास बात हुई। वो ये कि हम सबको ना एक और पहचान मिली। यानी कि हमको हमारे नाम से तो जाना ही जाता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ से तो जाना ही जाता है। एक और पहचान हमें मिली कि अगर मैं बोलूं कि राहुल गुप्ता साहब, आप, मुझे आपसे बात करनी है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ सर, ये लीजिए ना, ये है मेरा नंबर, आप सेव कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप में से ऐसे कोई हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है? आई थिंक इम्पॉसिबल। जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, आपके पास आपका मोबाइल फोन होगा ही होगा, चाहे छोटा वाला ही फोन क्यों ना हो, बट आपके पास एक फोन होगा ही होगा। क्यों? आज चाहते ना चाहते हमारी पहचान बन गई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, चलिए मैं एक नया एक इंसान ले लेता हूँ। सुधीर कुमार जी को मैं भी देख पा रहा हूँ, मैं सुधीर जी को लेता हूँ।
सुधीर साहब अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ, हो गया। सुधीर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ से हैं सर और क्या करते हैं? सर मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं पानीपत हरियाणा से सर। पानीपत हरियाणा से हैं, ठीक है। तो सुधीर साहब मैं सीधे अब डायरेक्टली मुद्दे पे आऊंगा, मैं अब डेट ऑफ बर्थ वो सब नहीं लूंगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास ये फोन आया, कब आया, ये कब से है आपके पास ये फोन नंबर जो भी आपके पास है? ये नंबर तो लगभग मेरे पास 12 साल हो जाएगी। 12 साल से। एक काम कीजिए ना, आप चैट में अपना नंबर डाल ही दीजिए ताकि मैं आपका भी नंबर देख ही लेता हूँ। चैट में डाल दीजिए। अच्छा, आपने शायद इससे पहले भी नंबर डाला था क्या अभी? वो आपके व्हाट्सएप पे डाल दो तो सर। अच्छा चलिए, ठीक है सर। अच्छा, ये पहली बार मुझे मेरी आपसे बात हो रही है अभी? इससे सर पहले कभी कोई बात नहीं हुई? ठीक है। नहीं नहीं, परफेक्ट है। राइट, अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसमें से कितना असर हो रहा है, कितना सही है। आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज आपका है वो है कि सारी मेहनत हो रही है, सारा एफर्ट डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रिजल्ट कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, किया कराया सब कुछ ऑलमोस्ट जीरो। जी मतलब कि जितना मेहनत आप डाल रहे हैं और जो भी आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा आपके लाइन में, मैं समझ सकता हूँ, बट एक सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा होगा कि यार सारी स्ट्रेटजी मैंने लगा ली, सब कुछ कर लिया, बट ये रिजल्ट की जब बारी आती है तो यहाँ पर मतलब ये ढाक के तीन पात वाला सिचुएशन क्यों है? एंड दैट इज समथिंग यू आर क्लूलेस अबाउट इट, या राइट? एक बहुत अच्छी बात भी नजर आ रही है आपको मोबाइल फोन में, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि आप वो है ना जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ पाने की एक अगर मतलब ठान लें कि मुझे ये पाना है तो मैं उसको पाके रहूंगा, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। मतलब जुझारू हैं, हार मानने वालों में से नहीं है, यू आर समवन हु इज अ फाइटर, ठीक है? और इतने कुछ लॉस के बावजूद, इतने तकलीफों के बावजूद भी आप अभी भी लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, और पीछे नहीं आप मुड़ रहे हैं। जी होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि समथिंग हाथ में पैसा रुकने के लिए आपका आता ही नहीं है, वो पैसा आता ही है एक हाथ से दूसरे हाथ जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? सेविंग को जी लेकर के आपका थोड़ा सा मतलब कि टाइट ही सिचुएशन रहता है, सेविंग का सिचुएशन नहीं बन पाता है। और उसके अलावा जो एक और थोड़ी सी तकलीफ जो थोड़ा दूसरे तरीके से मुझे नजर आ रही है, स्पाउस, आप मैरिड हैं? जी। वाइफ का कुछ हेल्थ इशू है क्या? कुछ वाइफ का हेल्थ इशू चल रहा है? नहीं, हेल्थ इशू कुछ नहीं चल रहा, बीपी वगैरह चलता रहता है जी। बीपी का? हाँ जी। हाँ, राइट। तो बस वैसा ही कुछ मतलब कि इसमें स्पाउस हेल्थ इशू नजर आ रहे हैं। और आ, संभव है, चलिए आप कोई नहीं, कल का क्लास अटेंड कीजिएगा, उसमें इस नंबर्स के बारे में मैं और कुछ बातें बताऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये जो मैंने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, इसमें से आप कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं? बिकॉज मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने जो ही बातें बताई हैं आपके मोबाइल नंबर पर आधारित बातें बताई हैं, कितना आपको मैच हो रहा है? ये तो तकरीबन सारा मैच होता है जी। सारा बिजनेस कर मैच। रहा हूँ काफी टाइम से जी। ठीक है राइट, जी, मेहनत भी काफी करता हूँ, एफर्ट्स भी काफी लगाता हूँ, मेहनत भी बहुत ज्यादा करता हूँ। राइट, राइट, ठीक है, सेविंग्स नहीं हो पाती, खर्चे ज्यादा होते हैं। राइट। सो थैंक यू सुधीर साहब ये कंफर्म करने के लिए। अब ये बताइए कि एक अनजान इंसान जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार बात कर रहा हूँ, आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाला और मैंने इतनी सारी बातें बताई, कैसे संभव हो पाया ये? इससे इतना तो साफ क्लियर हो गया कि अंकों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है हमारे लाइफ के नहीं, साथ। अंक गणित का महत्व तो होता है जी। अब नंबर लाइफ में मैं वो मायने रखते हैं। भी बिल्कुल, नंबर ठीक आने से भविष्य भी ठीक रहता है, आदमी भी ठीक रहता है जी। और परफेक्ट, नंबर गलत परफेक्ट, आए तो उससे भी ठीक रहता है जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सुधीर जी कुमार साहब इस बात को समझने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को मानने वाले हैं। अब मैं उन लोगों के लिए, अब मैं सीधे एक मुद्दे पर आता हूं कि आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ठीक है, माना कि ये सब बातें सही हो गई, बट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि ये नंबर तो डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। डेट ऑफ जी बर्थ ऊपर वाला देता है और हमें वो जो भी डेट दे दे हमें बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल। जीना है। अब चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, कुछ नंबर्स अच्छे होते हैं, कुछ नंबर्स में कुछ थोड़ी सी तकलीफें होती हैं। अब जो है जैसा है हमें उसके साथ जीना है। लेकिन मोबाइल नंबर, ये तो आज के जमाने की चीज है, ये तो आज हमारे पास आया है, पिछले 20-25 साल पुरानी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एक मोबाइल नंबर का हमारे ऊपर इतना असर हो रहा है? क्योंकि जो बातें मैंने बताई सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित बताए हैं, बिल्कुल और ये आप बिल्कुल। 12 सालों से आपके पास ये नंबर है और उसका पूरा असर हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो नंबर आपने लिया था, कैसे लिया था? मतलब कि क्या कहीं दुकान में गए, कुछ वैसे चॉइस था, या फिर जो मिला वो ले लिए, क्या था ऑप्शन? मेरा एक दोस्त था, ये नंबर उसने मेरे को ऑफर किया था जी। अच्छा,
तो तो कुछ देखने में मेरे अच्छा को लगा आपको कि चलो इसको याद करना आसान होगा तो चलो ले लेते हैं। नहीं, इजी नंबर था, फिर थोड़ा जी। मेरे को मैं चूजी नंबर रखता हूँ अपने पास जी। कौन से नंबर रखते हैं? चॉइस के नंबर रखता हूँ चॉइस तकरीबन के जी। नंबर, हाँ राइट जी। राइट 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 सेकंड राइट। नंबर तो मैंने आपको चैट में भेज रखा अपना जी। अच्छा, कोई नहीं, फिलहाल हम एक नंबर से ही देखते हैं, और आगे मौका मिले तो करेंगे। अब देखिए सुधीर साहब, ये नंबर आपका चॉइस नंबर है, मतलब आपने ये माना कि जी हाँ मैंने चुना है इस नंबर को, जी 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 राइट। अब जी बताइए कि जो चीजें आपने चुनी हैं और उसमें इतनी तकलीफ आ रही है, इसका मतलब ये है कि चॉइस में कुछ ना कुछ है, जी। राइट। थैंक यू सो मच सुधीर साहब। थोड़ी देर के लिए मैं आपको म्यूट करता हूं, अब मैं इसके पीछे का साइंस और लॉजिक समझाता हूं होता क्या है। चलिए एक बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल आप सबके साथ शेयर करूंगा। आप सबने ना आज भी चलता है बट पुराने जमाने में थोड़ा ज्यादा चलता था, वो ट्रांजिस्टर बजाया है क्या, गोल नॉब घुमाने वाला, ऐसे ऐसे नॉब घुमाते थे तो रेडियो का चैनल बदलता था, बजाया होगा आप सबने, ठीक है। कैसे काम करता है ये ट्रांजिस्टर, काम कैसे करता है? आपने एक जगह पे रखा, ऑन किया, एक चैनल पकड़ाया, गाना बजने लगा, रेडियो वहीं पड़ी हुई है, सब कुछ वहीं पर है। फिर से आपने थोड़ा सा नॉब घुमा दिया, दूसरा चैनल पकड़ लिया, फिर से आपने नॉब को थोड़ा सा और घुमा दिया, तीसरा चैनल पकड़ लिया। आखिर ये कैसे काम करता है? चैट में लिख करके जरा बताइए अगर आप में से कुछ लोग जानते हो कि आखिर ये रेडियो पर हमारे गाने जो बार बार बदल रहे हैं, अलग अलग हम जैसे जैसे ट्यून कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या होता है ये बदलता है? यस, वेरी गुड, मोहम्मद आजाद साहब, एम के साहब, ईश्वर साहब, बिल्कुल सही, सबका 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 सही जवाब है। इट्स अबाउट मैचिंग द राइट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून करते हैं, जिस वेवलेंथ पर हमारे, बिकॉज हवा में तो बहुत सारे वो ध्वनि तरंगे हैं, उन ध्वनि तरंगों को आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका रिसीवर है, उस खास एक फ्रीक्वेंसी पर जब दोनों ट्यून होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि उस वेव्स को आपका ट्रांजिस्टर अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस तरीके से वो पर्टिकुलर रेडियो, पर्टिकुलर गाना या पर्टिकुलर चैनल चलने लगता है। अब हमारे लाइफ में इसका क्या रिश्ता है? एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी आप देखिएगा कि कितनी बार अनजान इंसान, बट उसको देख के लगेगा अच्छा है यार, इससे बातें करनी चाहिए, या फिर अरे बेकार है, इससे दूर रहो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वाइब, एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी या यार पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही, कुछ नेगेटिव वाइब आ रही है, ऐसा होता है। यानी कि आप बस किसी को देख करके कि जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही होती है आप उससे रिपेल करते हैं, उससे दूर जाते हैं। एग्जैक्टली दैट हैपन्स इन केस ऑफ योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में अंक जो होते हैं, ये अंकों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, और किन अंकों, बिकॉज संभावना कितनी थी कुछ और अंक लेने की। आइए सुधीर साहब को मैं अनम्यूट करता हूं। सुधीर साहब, जब आपने ये नंबर लिया, हालांकि ये चॉइस नंबर आपका था, बट कितनी संभावना थी कि ये चॉइस नंबर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था? संभव कुछ था? और बिल्कुल हो सकता था, जी जी। हजारों हजारों संभावनाएं हो सकती थी। इससे पहले मेरे पास जो मैंने आपको सेकंड नंबर डाला था ना जी, वो चल रहा था जी मेरे पास। जी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिलहाल मैं मतलब ठीक है, कोई भी नंबर हो, मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में जो भी नंबर आता है वो कहीं ना कहीं हम उसे आकर्षित कर रहे होते हैं, या वाइस वर्सा, वो भी हमें आकर्षित कर रहा होता है, जी ठीक है। यानी कि या तो हम उसे आकर्षित कर रहे हैं या वो हमें आकर्षित कर रहा है, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। एक सेकंड जरा से रुक जाइए, मुझे लगता है ना कुछ लोगों को इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, राइट। राइट, चलिए, मेरा बैकग्राउंड हट चुका है, अभी कुछ लोग वो उससे परेशान हो रहे थे बैकग्राउंड से, तो बैकग्राउंड मैंने हटा दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आए। चलिए, मदन साहब खुश हो गए कि चलिए मेरी बात मान ली आपने। ठीक है। तो इससे क्या, मैं भी बता रहा था कि अंक जो आपके पास आते हैं ये किसी कारण से आते हैं, यानी कि आप उसे आकर्षित कर रहे होते हैं। अब ये अंक जो आपके पास हैं, कहाँ गए हमारे सुधीर साहब? सुधीर साहब जी हैंड सर। रेस की, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अभी फिलहाल जब आपके पास ये नंबर है, ये नंबर आपके अलावा कितने लोगों के पास और होगा ये नंबर? ये नंबर तो सेम तो मेरे पास ही रहेगा जी अकेला। एग्जैक्टली exactly. मैं यही आपसे बुलवाना चाह रहा था कि आपका डेट ऑफ बर्थ आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, आपका जी ये सुधीर कुमार नाम ये भी आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, लेकिन ये नंबर जो भी आपके पास है ये आपके अलावा, आपके शहर में तो क्या, आपके राज्य में तो क्या, आपके देश में तो क्या, पूरी दुनिया में आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है एग्जैक्टली सेम नंबर, ठीक है। अब दोस्तों यही मेरा आज का मुद्दा था, ये साबित करना कि जो नंबर आपके पास आता है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जब उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को भी आप अपने लाइफ में लेकर के आते हैं।
सुधीर साहब, बिना आपको जाने मैं अगर आपके बारे में इतनी सारी बातें बता सकता हूँ, इसका साफ मतलब है कि अंकों ने अपना असर दिखाया है आपके ऊपर। जी जी। यानी अंकों का अपना कुछ मतलब होता है, चाहे पॉजिटिव, चाहे न्यूट्रल, चाहे नेगेटिव। अगर आप ये जान लें कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रख सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो क्या एक अच्छा बेहतर नंबर अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं सुधीर साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। अब देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ चाहे अच्छा हो चाहे खराब, उस पर हमारा कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसा है ऊपर वाले ने दे दिया, हमें उसके साथ जीना है। लेकिन मोबाइल नंबर में ये खासियत आपके पास है। पहली बात तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज की जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा कि हमारे दिन की सुबह की जो शुरुआत होती है वो भी मोबाइल फोन के साथ, और रात जब खत्म होता है तो वो भी मोबाइल फोन के साथ, चाहे समय मोबाइल देखने के नंबर लिए। चेंजेबल होता है ना सर, तो चेंज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो यही मकसद है इस वर्कशॉप का, कि जिसमें हम पहले ये जानें कि हमारा जो नंबर है वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अच्छा है तो ऊपर वाले की कृपा, बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छा नहीं है तो ये जान करके, सीख करके, या फिर एक एक्सपर्ट द्वारा कि हाँ जी ये नंबर अच्छा है, ये अच्छा नंबर होना चाहिए, और कल के डेट में एक बढ़िया नया नंबर डिजाइन करें, और सीख करके या करके अपने लाइफ के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके। सो जी ये दैट इज ऑल अबाउट दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। यानी कि हम कल जो सीखने वाले हैं और कल जो मैं आपको ऑफर देने वाला हूं, उसमें हम लोग यही देखेंगे कि हर कोई अपने अपने मोबाइल नंबर को कैसे देख सकता है, कैसे समझ सकता है। और ऐसे बहुत सारे उसमें ना छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स में से कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर, बिकॉज सारे तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है, उतना समय भी नहीं होता है, और ना ही वो संभव है एक पेड फ्री वर्कशॉप में सारी बातें बताना। तो उसमें से कुछ सैंपल के तौर पे मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने कहा कि कुछ आपके नंबर्स में से कुछ बातें कल भी होंगी। बहुत सारे लोगों के नंबर आप, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा भी देख लीजिए, मेरा बता दीजिए, संभव नहीं है। एक जी जी, लिमिटेड मुझे वर्कशॉप में भी मैं नहीं सबका देख, संभव नहीं है। लेकिन कल मैं आपको एक विद्या बताने वाला हूँ, वो तरीका बताने वाला हूँ कि आप खुद से अपना नंबर कैसे देख पाएं कि उसमें से अच्छा है या नहीं। अगेन सारे नंबर्स तो नहीं, बट हाँ कुछ नंबर सैंपल के तौर पर मैं बताऊंगा। तो कल के सेशन में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम, क्या है, कैसे काम करता है, ये तो मैंने आज ही बता दिया, बट कल आप इसके पीछे का साइंस समझ पाएंगे। इसके ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगा एक प्रोफेशनल तरीके से कि ये क्या है, कैसे है, आप भी इसको समझ पाएंगे। और जो लोग इससे पूरा कोरिलेट कर पाए, जिनको बात समझ में आ पाए, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट का, अच्छा वैसे सुधीर जी मैंने एक पॉजिटिव बात भी आपके बारे में बताई थी, क्या वो जी। पॉजिटिव भी आपसे पूरा मैच करता है वो? हाँ, पॉजिटिवली मैच करता सारे को। राइट राइट, वेरी गुड। यानी कि नंबर सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होते हैं, नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर बिल्कुल आप ये जान लें कि आपके लिए कौन सा नंबर नेगेटिव है, कौन सा नंबर पॉजिटिव है, और उसके हिसाब से अगर आप नया नंबर खुद के लिए बना लें, तो क्या आपका लाइफ बेहतर नहीं होगा? क्या बिल्कुल कहता है? बिल्कुल। राइट। थैंक यू सो मच सुधीर साहब, थैंक यू सो मच थैंक वॉलंटियर यू बनने के लिए और सारी बातें बताने के लिए। बाकी सब लोग कमेंट में जरा लिख करके बताइए कि ये जो एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको लेके गुजरा, आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसका असर हमारी जिंदगी पर क्यों होता है और साइंटिफिकली क्यों होता है, ये मैंने बताया। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो जरा चैट में लिख करके बता दीजिए बल्ब ऑन, कि जहां सर दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की अगर बत्ती जली हो तो बताएं कि हाँ सर बिल्कुल सारी बातें समझ में आई है। और मैं अभी आपका ग्रुप भी ओपन कर देता हूँ, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, ग्रुप ओपन हो चुका है, उस ग्रुप में जाइए और वहां जाकर के अपना जरा कमेंट लिखिए कि कल जो इतनी सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं, कल के सेशन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और आज जो भी आपने सीखा, जो जाना, कितना, मतलब क्या आपको लगा, क्या बातें समझ में आई, आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो भी फीडबैक आपके हैं। या नहीं, यहाँ पे तो हो गया, ग्रुप में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हुए हैं ना, उसमें जाइए और जा करके आप वहाँ पे उसमें कमेंट कर ले। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैं एक काम करता हूँ, अभिषेक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उस ग्रुप का लिंक जरा यहाँ पे डाल दीजिए चैट में, ताकि जो लोग ग्रुप में ना जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में जुड़ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ग्रुप में जुड़े हुए होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम ग्रुप में अभी लिंक डाल दे रहे हैं, आप उस लिंक को ना उसके थ्रू भी उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारे सारे ये जो जूम के लिंक होते हैं वहीं पर आते हैं। राइट। यस, सो चैट में आप लिखिए, जो ग्रुप में आप जा रहे हैं वहां पे आप लिखिए कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो सेशन। क्योंकि कल के सेशन में, आज तो हमने सिर्फ छोटा सा एक मैजिक दिखाया, जो मैजिक तो नहीं है, एक विद्या है जो आप भी बड़े आराम से सीख सकते हैं। तो आज आपने ये देखा, कल इसके पीछे का आप साइंस देखेंगे, कल इसके पीछे का पूरा डिटेल आप सुनने सुनने और समझने वाले हैं। तो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो सेशन, ये आप चैट में लिखिए, और ये भी बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थोड़े से लंबे सेंटेंस में लिखिएगा तो मैं समझ पाऊंगा। श्रीमान, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, थैंक यू मदन लाल जी, एक्साइटेड टू नो मोर, वेरी मच एक्साइटेड एंड लिंक टू ज्वाइन। जी, ये सारी चीजें आपको कल मैं बताने वाला हूँ। कल क्या कुछ मिलेगा ये भी हम आपको चैट में लिख करके बताएंगे। अब आप में से जो लोग जो आज पूरे सेशन को अटेंड किए हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, वो लोग सामने आए, और कुछ एक आध लोगों से मैं यहाँ पे बातें करूंगा। देखिएगा आप, आपके व्हाट्सएप का लिंक जो है ना, ये जूम के चैट में आ चुका है। जूम के चैट में जाइए अभी यहाँ चैट में, और वहां पर
आपके लिए ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो उसको क्लिक करें और क्लिक करके उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको कल का लिंक बड़े आराम से मिल पाए। ठीक है, आइए अब मैं शालिनी जी से बात कर लेना चाहूंगा। थोड़ा सा कुछ सवाल आया था बीच में आपका, आपके सवाल को मैं ठीक से नहीं देख पाया। जी शालिनी जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं मैडम आप? सर मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। जी, और न्यूमरोलॉजी का असर तो आप पर मैं पहले से देख रहा हूँ। मेरे नाम पे हाँ। वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पूछा था किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा मैंने इसको थोड़ा ट्राई किया है, लेकिन मुझे अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, शायद टाइम लगता है। जी, थोड़ा समय तो लगता है। वैसे वैसे मैं बताऊं कि जो आपने नाम चेंज किया है ना, ये उतना सही नहीं है जितना मैं आपको कह सकता हूँ। ओके। एक होता है ना दवा लेना, और एक होता है सही दवा लेना। तो हाँ वो जी। थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा असर मुझे नजर आ रहा है। बट एनीवेज, खैर मैं फिलहाल नाम पर कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज ये सेशन उसका नहीं है। आप हाँ मुझे जी। ये बताइए कि कुछ सवाल था आपका, क्या कुछ कहना चाह रही थी? आप किसी से कोरिलेट कर रही थी, क्या था? हाँ, मैं कह रही थी कि जो आपने दोनों फीमेल्स के लिए बताया, वो मुझे भी अपने लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद अब 99% लेडीज को सही लगेगा अपने ऊपर वो चीज। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताइए। 22/10/1985, 22 अक्टूबर 1985। ओके, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कितना जानती हैं ये बताइए। बस सर, मतलब अपना वो ही मूलांक भाग्यांश निकालना, पता है बस आपको इतना आपका ही। मूलांक और भाग्यांक? हाँ जी, मेरा मूलांक 4 है और मेरा भाग्यांक 1 है। शाबाश, वेरी गुड। इसका क्या मतलब होता है वो जानती हैं? मूलांक 4 मतलब राहु से मतलब बहुत ज्यादा बस, इफेक्टेड हूँ, और मेरी कुंडली में भी राहु जो है बिल्कुल लगन में बैठा हुआ है। अब आप समझ लीजिए। बस अब आपको आपको सवाल का जवाब मिल चुका है। ठीक है, अब मैं इस पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब आप ही बताइए कि अगर आप 4 के साथ हैं तो 4 तो अपना असर दिखाएगा ना। और जब वही बात है कि जब 4 अपना असर दिखाएगा तो सब चीजें तो वहां से मैच होंगी ही होंगी। तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए अभी 54 लोग हैं, बट नंबर्स कितने होते हैं बताइए शालिनी जी। नंबर्स 9, 1 1 to 9, एग्जैक्टली, जीरो भी लगा लीजिए, एग्जैक्टली। जीरो भी होता ही नहीं, है। जीरो नहीं, जीरो नहीं ना, जीरो नहीं। नंबर में नहीं आता है। नहीं, जीरो को हम ओके। नंबर में काउंट नहीं करते हैं। 9 ही नंबर होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। सो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं 9 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कितने हैं? 56 हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ यही की बात करें तो हर कोई हो सकता है किसी न किसी के साथ अपना नंबर शेयर कर रहा होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट। तो जो कहानी मेरी होगी, संभव है कि रचना जी जो सामने बैठे हैं उनकी कहानी सेम हो जाती है। अरे, ये तो आप बता तो रहे हैं रचना जी के बारे में, बट यही कहानी तो मेरी भी है। क्यों? क्योंकि हम दोनों नंबर शेयर करते हैं। दैट यस इज द सर। रीजन कि ये आप उनके साथ कोरिलेट कर रही थी। बट एनीवेज, इस पूरे दुनिया में मैं यहाँ सिर्फ 54 लोगों 55 लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में जितने लोग हैं सारे लोग इन्हीं 9 अंकों के साथ गवर्न होते हैं। किसमें क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए, तभी तो ये वृहद विज्ञान है, एक साइंस है, डिटेल्ड साइंस है। सिर्फ मूलांक और भाग्यांक जान लेने से न्यूमरोलॉजी हो जाती तब तो 2 मिनट का खेला था ये, है ना। यस सर। इट्स सो सच ए डिटेल्ड साइंस कि मैं भी कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्रकांड विद्वान हूँ ना ना। ये गलती हो जाएगी। मैं पूरी जिंदगी खत्म कर लूं तो भी मैं कभी प्रकांड विद्वान नहीं बन सकता हूँ, ये इतना डिटेल साइंस है। मैं तो कहता हूँ मैं विद्यार्थी मात्र हूँ, बस सीख रहा हूँ। सीखते सीखते थोड़ा बहुत आप लोग को भी सिखा देता हूँ। ठीक है। सो आपको कल के सेशन में पता चलेगा कि आप कैसे और भी अपने बारे में जान पाएंगे। आपका नंबर क्या है, किस नंबर का क्या मतलब होता है, आपका प्रोफेशन क्या सही है, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे हम लोग। ठीक है। और एक और बात बता दूं आप सबको, क्यों बहुत सारे लोग को कोरिलेट करते हैं सेम बातों से। एक बात बताइएगा, हॉस्पिटल में कौन जाता है? एक खुशहाल इंसान जाता है क्या? नहीं जाता है। ठीक है। अनटिल अनलेस वो उसका प्रोफेशन वो ना हो, वहां का स्टाफ ना हो, डॉक्टर नर्स और वहां का स्टाफ ना हो, कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। कौन जाता है? जिसकी लाइफ में तकलीफ होती है। ऐसे वर्कशॉप, ऐसे वेबिनार में कौन आता है? जिसकी कहीं ना कहीं कुछ दुखते हुए रग को ना टच हुआ हुआ होता है। भैया आप हॉस्पिटल, जब बोलते हैं ना, जब आपको ये लगे कि दुख आपका बहुत ज्यादा है तो हॉस्पिटल में चले जाइए, पता चल जाएगा आपसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। और जब आपको ये लग जाए कि नहीं मैं ही सबसे ज्यादा रईस हूँ, तब एक कहीं बड़े अच्छे 5 सितारा होटल में चले जाइए, फिर पता चलेगा कि आपसे भी बड़े रईस लोग वहां पे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम सब लोग जो इंसान हैं एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। इस वर्कशॉप का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, आपको ये बताना कि अंक कैसे काम करते हैं। अंक काम करते हैं, अलग अलग पहलुओं पे अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ पे शालिनी जी ने अपने नाम को ठीक किया है, मतलब ठीक करने की कोशिश की है इन्होंने। बिल्कुल वो काम करता है। नाम को ठीक करना, आपके नाम की एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना, ये सब कुछ काम करता है। लेकिन वो सही पटरी पर होनी चाहिए। गलत पटरी पर ट्रेन को दौड़ा देंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। राइट। खैर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर योर पार्टिसिपेशन। मैं जानता हूं मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बट सारे सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। रचना जी कह रहे नहीं मेरे सवाल एक ले लो। चले, लास्ट सवाल रचना जी का मैं ले लेता हूं, लेकिन उसके बाद मेरा दूसरा सेशन है, माफ कीजिएगा, मेरा सेशन अब यहाँ क्लोज करना पड़ेगा।
कल हम लोग मिलेंगे, कल के लिए तैयार रहिएगा। कल शाम को 7 बजे, वैसे 6:55 के आसपास, 6:50 के आसपास मीटिंग रूम ओपन हो जाएगा। थोड़ा पहले आइए, कुछ म्यूजिक का आनंद लीजिए, कुछ समय बिताइए 8-10 मिनट। आने के साथ सर जल्दी शुरू कीजिए, सर 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, अब कब शुरू करेंगे? भैया 3-4 घंटे की बात हो रही है, 10 मिनट का पेशेंस तो होना चाहिए। तो कल उस पेशेंस के साथ आइएगा। अगर आज का सेशन आपको मजा आया है, अच्छा एक बार जरा लिख तो दीजिए एक बार चैट में कि आज के सेशन में मजा आया। ये कोई नॉर्मल बोरिंग प्रेजेंटेशन जैसा तो था नहीं, बस हम लोग बातें ही कर रहे थे। तो कैसा लगा चैट में जरा एक बार यहाँ पे बताइए, मैं समझूं तो सच में अगर आप इंजॉय कर पाए हैं उसको तो यहीं पे चैट में डाल दीजिए। ग्रुप आपका बंद हो चुका है, आप यहीं पे चैट में बता दीजिए। यस यस, शाबाश, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। तो अब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आज के इस छोटे 1 घंटे के सेशन में इतना मजा आया है, तो कल तो 3 घंटे से बड़ी वो शोले फिल्म जो थी ना, 4 घंटे वाली फिल्म, उस फिल्म का मजा लेने वाले हैं। तो कल के लिए तैयार होकर के आइएगा। नाश्ता पानी झोला झंझट अपना खाना पोटली सब तैयार लेकर के आइएगा। कल लंबा समय बिताने वाले हैं हम लोग। रचना जी आपसे मैं बात जरूर करूंगा, आपको कह दिया है तो आपसे बात जरूर करूंगा मैं, ठीक है? तो कल के सेशन को एंजॉय करते हैं। और अभी एक आखिरी सवाल मैं रचना जी का ले लेता हूँ। रचना जी कुछ कहना चाहती हैं? जी रचना जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, बहुत हाँ बहुत जी, स्वागत आपका। कहाँ से हैं थैंक यू रचना सर। जी आप? सर मैं हैदराबाद से हूँ। अरे वाह, लेकिन आप हैदराबाद की लग तो नहीं रही हैं। नहीं, मैं हैदराबाद की नहीं हूँ, मैं अम्बाला चंडीगढ़ की हूँ। बट काफी टाइम से देखे, यहाँ रह रही हूँ। राइट, चंडीगढ़ से मतलब यहाँ हो गए 20 साल हो रहे हैं, बीच में से 5-6 साल दुबई थी, फिर वापस घूम फिर के हैदराबाद अटक जाती हूँ। जी, ओके। हाँ जी सर, जी मैंने अपना रचना जी बताइए। नंबर आपको दिया है, तो उसमें लास्ट मैं में समझ गया, आप देखिए हाँ इसमें 00 आ रहा है कि मतलब वो हाँ अच्छा वाला इतनी मेहनत करती है, एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचती है, हाँ, डायरेक्टर तक क्या नहीं पहुंचती क्या क्या अच्छा वाला? है। आवाज कट रही है आपकी। नहीं रचना जी, माफ कीजिएगा, नेटवर्क आपका डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर आ गया मुझे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन वेरी पा रहा हूँ ना। हाँ वैसे आप बताइए, आप सवाल क्या है बोलिए। मेरा नंबर मुझे लग रहा है मुझे सूट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये खराब नंबर है, और क्यों खराब है इसका आंसर मैं कल देने वाला हूँ। क्या सर? ठीक, आई एम सो सॉरी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप चैट में ही लिख दीजिए, ठीक है? आप अपनी बात को चैट में लिख दीजिए। चैट से मैं देख लेता हूँ। सर बस, ऑलरेडी लिखा नहीं नहीं, ये मैंने देख लिया, आपका दिया नंबर तो मैंने देख लिया है। रचना जी, मैंने आपका नंबर देख लिया है। आपके नंबर के बारे में मैं बता देता हूँ। आपका नंबर खराब नंबर है, इसमें स्ट्रगल बहुत सारे हैं। उसके अलावा रिजल्ट का बहुत ही नलीफाई होना है, मतलब कि रिजल्ट सक्सेस नहीं मिलना है। प्लस हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके स्पाउस के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, मतलब आपके अगर स्पाउस हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ तकलीफ हो सकती है। और भी थोड़ा सा ना इसके अंदर मतलब कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो और डिटेल के लिए कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा, और बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि क्यों है, क्या कारण है। कल मैं कुछ नंबर्स को डिकोड भी करने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। आप सब लोग कल मिलिए। हाँ जी, कल मिलते हैं हम लोग। दीपक साहब कल मिलते हैं। कल आपको खुद से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली नंबर को कैसे समझा जाता है, कैसे जाना जाता है, और कल डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। कल के सेशन में पहले ही आपको एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दूं, पर्सनल तो मैं सवाल नहीं लेने वाला हूं, बट हाँ, आप खुद से बहुत कुछ अपने बारे में जान पाएंगे। और जो लोग सच में अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहे हैं, उनके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। बट अगेन वो पेड सर्विस होगा, आप उसके लिए मेंटली रेडी होकर के आइएगा। एक बार जाते जाते चैट में लिख के बता दीजिए कि क्या आप ओपन माइंड के साथ हैं, कि अगर आपको कोई पेड ऑप्शन दिया जाए तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पे करने को तैयार हैं। चैट में लिख करके बताइए। ईश्वर जी कह रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। यही तो बात है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका आंसर कल बताऊंगा। सारी बातें कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। कल लंबा समय है ना, कल अच्छे से बात करेंगे। ईश्वर साहब सब कुछ बताऊंगा कल के सेशन में, बहुत सारी बातें होने वाली, पूरी पूरी कहानी सुना दूंगा अपने बारे में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आप सब लोग बहुत ही अच्छे ऑडियंस हैं। कल मुझे भी काफ़ी मजा आएगा आप सबसे बातें करने के लिए। और जिनसे हैंड रेस में मेरी बातें नहीं हो पाई, देखिए संभव नहीं है, आप भी समझते हैं सबसे बातें करना संभव नहीं है। रैंडमली कल मैं फिर कुछ लोगों को लूंगा, पिक करूंगा, और ऐसे ही एक आध लोगों से कुछ बातें हो जाएंगी। बट मैं आपको भी इतना इक्विप कर दूंगा कि आप खुद से जान पाएं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।